राम राम नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है। मुद्दा है मासूम शर्मा। सरकार ने हाल फिलहाल में मासूम शर्मा जी के 7-8 गाने डिलीट कर दिए, ये कह के कि वो गाने गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। और हरियाणा सरकार कुछ महीने पहले एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरीके के गानों को बैन कर दिया जाएगा जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी मुहिम है। हम इस मुहिम में सरकार के पूरे साथ हैं। सरकार को गन कल्चर के गाने भी ख़त्म करने चाहिए, गंद कल्चर के भी, अश्लील डांस के भी, और जो भी काम समाज में अश्लीलता या गंदगी फैला रहा है उसकी सफाई सरकार को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा का हर एक व्यक्ति उनके साथ है इस मुहिम में। पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कार्रवाई है ये एक तरफा हो रही है। इसका साफ साफ संदेश समाज में गलत जा रहा है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है पता नहीं, पर सिर्फ उसी के गाने डिलीट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। कल उनका एक चलता लाइव शो बंद करा दिया। उसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि सरकार या जो भी व्यक्ति उसके पीछे है वो उनका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहा है, और उनके साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये सभी मान रहे हैं। तो मेरी सिर्फ सरकार से प्रार्थना है कि आप इस मुद्दे पर आगे आएं, अपने विचार व्यक्त करें, अपने नुमाइंदों को भेजें ताकि वो इस मामले में सफाई दें, क्लैरिटी दें। आप इस मामले को छोटा ना समझो। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और ये हरियाणा सरकार की किरकिरी कराने वाला मामला बन जाएगा थोड़े समय में, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है। आज बात सिर्फ मासूम शर्मा के साथ हो रही है, एक सिंगर के साथ, लेकिन कल को ये मामला जातिवाद में कब बदलेगा ना, सरकारों को किसी को पता नहीं चलेगा। सरकार इस मामले को सबसे पहले तो गंभीरता से ले, सॉर्ट आउट करे जो भी गलतफहमियां हो रही हैं, और सरकार को तो आगे आना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी सरकार ने एक छोटे से मुद्दे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, और फाइनली क्या हुआ कि सत्ता से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ा। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत बड़ी आदमी है, ईमानदार आदमी है, काम करने वाले आदमी है, और बीजेपी की सरकार आई है तो काम तो बढ़िया होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। अब समाज में रोष फैलता जा रहा है। बच्चे बच्चे की जुबान पे एक ही बात है कि सिर्फ मासूम शर्मा के गाने डिलीट क्यों हुए। सिंगर तो और भी बहुत सारे हैं। अब सीएम साहब के पर्सनल रिलेशन से जोड़ के देखा जा रहा है। अमित सैनी ने, मैं नाम ही ले देता हूँ, सीएम साहब की रैली में बढ़ चढ़कर प्रचार भी किया, गाने भी गाए, और जीत दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके गाने क्यों नहीं डिलीट हुए भाई? उनके गाने ज्यों के त्यों पड़े हैं। वो तो भाई ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन कल्चर को प्रमोट करने वाले जो गाने गाए जा रहे हैं ना, वो अमित सैनी के द्वारा गाए जा रहे हैं। देखो, आप सुनो। एक खटोला जेल के अंदर ये तो कुछ भी कौन है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और हैं। ये तो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है। अमित सैनी के गाने देखो जिसके अंदर गन कल्चर के साथ साथ नशे को भी दिखाया जा रहा है। यूँ बताया जा रहा है कि हम तो नशा करके भाई बहुत बढ़िया काम कर देते हैं, हम तो गुंडागर्दी ये सब फलाना ढिमकाना। आप सारी चीज़ अब उनके गानों में देख लेना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंगर बहुत अच्छे हैं वो भाई, हम भी सुनते हैं, हम क्यों झूठ बोलें। रोहतक से मेरे भाई, एक नंबर गाना। पर मेरा ये मानना है सरकार अगर ये
काम कर रही है ना, तो छटाई पूरे तरीके से करें। मासूम शर्मा के गाने देखना छोड़ देंगे तो क्या अमित सैनी के गाने नहीं देखेंगे? गन कल्चर तो वो भी प्रमोट कर रहे हैं, केडी के ना देखेंगे? और जितने सिंगर हैं उनके नहीं देखेंगे? सभी के देखेंगे। अभी तो बात सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी ना जो सरकार के लिए, वो अलग है। मान लो आपने सबके डिलीट भी कर दिए, फिर एक अलग लड़ाई शुरू होएगी, फिर पंजाब के सुने जाएंगे, फिर सवाल कहीं और उठेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में पूरे होश में विचार करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। लोगों में रोष फैल रहा है। कल उनके शो में बदतमीजी हो गई, उनका शो बंद करा दिया गया। क्यों भाई? ये कह के कि भाई 10 बजे के बाद का रूल है, जबकि दिखाई साफ दे रहा था। तो आपको रोकना पड़ेगा, सिर्फ मासूम शर्मा को नहीं, रोहतकिया को भी, अमित सैनी को। मैं मासूम शर्मा के गाने सुनता था, बिल्कुल सुनता था। एक खटोला जेल के अंदर बिल्कुल सुनता था। गन कल्चर को प्रमोट करता है वो गाना, बिल्कुल करता है। आपने बैन कर दिया, अब मैं उसको कहीं और से सुन लेता हूं। अब आप क्या करोगे? अब क्या प्रमोट नहीं हो रहा गन कल्चर, आप वो भी बैन कर दोगे तो मैं अमित सैनी के सुन लूंगा। क्या वो गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा? वो तो उससे भी ज़्यादा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय को पूरे गंभीरता से लेकर आगे आना चाहिए, अपना पक्ष भी साफ करना चाहिए। और गाने डिलीट करने की तो बात ही नहीं है। गाने डिलीट करो, आप जोर शोर से करो, गंदगी साफ करो। सैनी साहब, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, पर एक तरफा कार्यवाही करके आप जातिवाद से उसको ना जोड़ो। आप नहीं जोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, समाज में ऐसा मैसेज जा रहा है कि एक जाति विशेष के बंदे को टारगेट किया जा रहा है और दूसरा जाति विशेष का बंदा जो कि सीएम साहब से संबंध रखता है उसको छोड़ दिया जा रहा है। मैं तो बात बिल्कुल आपको खरी और साफ बोल रहा हूं, ऐसा मैसेज जा रहा है। अब इस मैसेज को रोकने का भी काम सरकार का है, इस मैसेज को क्लियर करने का भी काम सरकार का है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की मंशा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो एक तरफा की है। हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में औरों के गानों पर भी कार्रवाई करे, पर ये चंद दिनों में इतना रोष फैल गया ना पब्लिक में कि पब्लिक अब सिर्फ एक ही चीज़ देख रही है कि सरकार कब जवाब देगी एक तरफा कार्रवाई के बारे में। मासूम शर्मा ने तो क्लियर कर दिया, भाई मेरे गाने डिलीट करो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि शुरुआत मेरे से हुई है, पर भाई सबके तो करो। जो साफ दिखाई पड़ रहा है अमित सैनी, जिसके गाने बढ़ चढ़ के हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड चलते हैं गन कल्चर के, उनको भी डिलीट करो आप। मेरा बस सरकार से, नायब सिंह सैनी जी से, गब्बर साहब से और पूरी कैबिनेट से, बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप इस विषय को गंभीरता से लो। हम बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी सरकार के समर्थक हैं, नायब सिंह सैनी जी आपके भी समर्थक हैं, पर जो बात समाज में आज जा रही है, जो मैसेज समाज में जा रहा है, उसको बताना भी हमारी जिम्मेवारी है। आपका फर्ज है कि आप सरकार के नुमाइंदे होने के नाते, सरकार के लीडर होने के नाते हरियाणा के, आप अपने जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी आपकी कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके थ्रू, कैबिनेट के थ्रू, या किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति जो कि सरकार में किसी जिम्मेवार पद पर कार्यरत है, मंत्री, उनके थ्रू आप ये सारी फैली हुई दुर्भावना जो समाज में बढ़ती जा रही हैं उनको दूर करें। अगर मासूम शर्मा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है तो उसके गाने पर लगा बैन हटाया जाए, और अगर सरकार की ये नीयत है कि ये कल्चर हटाना है तो सबके गाने बैन किए जाएं, 1 से लेकर 100 तक, जितने भी इस गिनती में आते हैं। बस इतनी सी हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हरियाणा एक ऐसा समाज है कि जहां प्यार, सौहार्द, मिलजुल कर भाईचारे की भावना सब में भरी हुई है। कहीं ये छोटी सी बात
चिंगारी बन के ना फैल जाए और इसका गलत प्रभाव पड़े समाज पर भी, सरकार पर भी। धन्यवाद। जय श्री राम।